हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस जो उन सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पे कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स या फिर डिफरेंस ऑफ टर्म्स या तो एपी में होते हैं या जीपी में होते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ये मेथड उन सीरीज में अप्लाई किए जाते हैं जहां पे कि डिफरेंसेस या डिफरेंसेस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के एपी या फिर जीपी में होते हैं। इसको हम अलग अलग केसेस में देख लेते हैं। सबसे पहला केस, जबकि डिफरेंस ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, सपोज हमारे पास ये सीरीज है एग्जांपल के तौर पे 1 3 7 13 21। अब अगर हम कॉन्टिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस लें तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस हो जाएगा 2, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा 4, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा 6, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा 8। तो ये इस तरह की सीरीज, जबकि इस तरह का केस हो जहां की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो एपी में हो, उस तरह के केस को हम कैसे एग्जामिन करेंगे ये यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज जो हमारी सीरीज है वो एस एन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 इस तरह से अप टू an। अब यहाँ पे हम Sn के टर्म्स को एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो Sn हो जाएगा, यहाँ पे a1 शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस इस तरह से a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn और Sn का डिफरेंस ये हो जाएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा a1 माइनस 0 हमारा a1 हो जाएगा, राइट, फिर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और इसी तरह से an माइनस an-1 हो जाएगा और ये an जो है ये माइनस हो जाएगा। तो इस an को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा an इक्वल टू a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 इस तरह से अप टू an-1। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी, तो ये a2 माइनस a1 ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसको हम a मान लेते हैं, और a3 माइनस a2 ये हो जाएगा a प्लस डी, जहाँ पे कि d कॉमन डिफरेंस ऑफ AP होगा। तो इस तरह से ये जो AP है ये a2 माइनस a1 से लेके an माइनस 1, इसका जब हम सम निकालेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स हैं, क्योंकि ये a2 माइनस a1 से स्टार्ट हो रहा है और an माइनस 1 पे खत्म हो रहा है। हमें पता है कि सम ऑफ सीरीज ऑफ एन AP ऐसे ये होता है n इंटू a प्लस l डिवाइड बाई 2, जहाँ पे कि n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म ऑफ AP और l है लास्ट टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, फर्स्ट टर्म है हमारा a और लास्ट टर्म है हमारा a प्लस n-2 इंटू डी, क्योंकि टोटल n-1 टर्म्स है यहाँ पे इस वजह से। तो a प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाएगा लास्ट टर्म ऑफ AP। तो इस तरह से हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी। तो इस तरह से an को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म है जहाँ पे कि n की पावर 2 है, मतलब n स्क्वायर का एक टर्म बनेगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करेंगे। सिमिलरली एक टर्म होगा जहाँ पे कि n की पावर 1 होगी और एक टर्म होगा जहाँ पे कि n की पावर 0 होगी। तो इसलिए हम इसको इन जनरल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n प्लस गामा। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा इनको हम फाइंड करते हैं a1 a2 और a3 की वैल्यू डाल के। सपोज इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे a1 जो है वो है हमारा इक्वल टू 1 और यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह से n इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमारा a2 ये हो जाएगा 3 जो कि होगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। इसी तरह से हमारा a3 ये हम डालेंगे 7 जो कि हो जाएगा 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा। अब इन तीन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाएगी। इस एग्जांपल में ये जो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा हमारा 1, बीटा हो जाएगा -1 और गामा हो जाएगा 1। अब an की वैल्यू हमारे पास है
तो अब हम Sn जो हमें निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इसकी वैल्यू होगी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n AR। तो ये AR की जगह पे हम लिख देंगे अल्फा आर स्क्वायर प्लस बीटा आर प्लस गामा, और फिर इन तीनों को सेपरेटली हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस सीरीज के सम की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड केस देख लेते हैं जहां पे कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये सीरीज है 1 2 5 12 25 46 इस तरह से। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है 1, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 7, इन दोनों का डिफरेंस है 13, इन दोनों का डिफरेंस है 21। अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स। अब इन टर्म्स का डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 2, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा 4, 13 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 6, 21 माइनस 13 ये हो जाएगा हमारा 8। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एपी में है। तो डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी। इसको देख लेते हैं हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। अगेन जिस तरह से हमने पहले लिखा था, Sn लिखेंगे और फिर Sn की एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे n टर्म्स की, और फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे और फिर an को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब यहाँ पे an जो है हमारा a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस अप टू an माइनस 1 हो चुका है। अब हम यहाँ पे ar माइनस 1 जो जनरल टर्म है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं के आर से। तो हमारा ए एन जो है वो हो जाएगा A1 प्लस आर हमारा 2 है यहाँ इसमें, तो ये हो जाएगा K2। इसी तरह से यहाँ पे आर है 3, इस तरह से अप टू एन, K2 से लेके Kn तक का सम होगा। अब हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी, मतलब ये जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस है, मतलब K3 माइनस K2, K4 माइनस K3, ये सारे टर्म्स जो है एपी में है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जिन टर्म्स का डिफरेंस एपी में है उन टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा। तो सेम वे में यहाँ पे ये K2 K3 इन सबको हम इस तरह से लिख देंगे अल्फा आर स्क्वायर प्लस बीटा आर प्लस गामा। तो हमारा जो an है वो हो जाएगा a1 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 2 टू n के आर, क्योंकि ये हमारा K2 से लेके Kn तक जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था जनरल टर्म्स के फॉर्मेट में, जहाँ पे कि n स्क्वायर और n और n टू पावर 0 के टर्म्स में आया था हमारा an की वैल्यू, उसी तरह से यहाँ पे हमारा an जो आ जाएगा वो हो जाएगा अल्फा n क्यूब प्लस बीटा n स्क्वायर प्लस गामा n प्लस थीटा। तो इस केस में अब an जब हमारा आ जाएगा तो सेम वे में हम Sn फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा थीटा इनको हम फाइंड आउट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 रख के, और an की वैल्यू को इक्वेट करेंगे यहाँ पे Sn में जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं a1 a2 a3 a4, ये सारे जो टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अल्फा बीटा गामा थीटा आ जाएंगे और हम Sn को फिर फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ टर्म्स जब जीपी होंगे तो उनको कैसे एनालाइज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं 1 2 5 14 41 एटसेट्रा। तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9, 41 माइनस 14 ये हो जाएगा 27। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जीपी में है 1 3 9 27, इनका कॉमन रेशियो जो है वो हमारा 3 है। तो सेम वे में हम Sn को लिखेंगे, फिर उसके बाद an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये सारे टर्म्स जो हैं जीपी में हैं, तो हम a2 माइनस a1 को लिख लेंगे a, a3 माइनस a2 ये हो जाएगा हमारा ar, r जो है कॉमन रेशियो होगा इस जीपी का, और इसी तरह से an माइनस 1 ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 2। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस जीपी में है ये है n-1 टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमको पता है कि सम ऑफ अ जीपी जहाँ पे कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे an जो है वो हमारा हम फाइंड आउट कर लेंगे इनका सम निकाल के और a1 के साथ ऐड करके। अब यहाँ भी r टू द पावर n-1 वाला जो टर्म है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है ये a1 हमारा कांस्टेंट है,
माइनस ए बाई आर माइनस वन, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा आर टू द पावर एन माइनस वन, और इसको हम लिख लेंगे बीटा। यहाँ पे अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 डाल के, यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू से इक्वेट करके an को, और उसके बाद हमारा जो sn होगा वो समेशन ऑफ ar होगा r इक्वल टू 1 टू n, जिसको कि हम अगेन सेपरेट कर लेंगे, अल्फा समेशन r इक्वल टू 1 टू n r टू द पावर n माइनस वन प्लस समेशन ऑफ बीटा। अब देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन जीपी। इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। सपोज 1 2 4 9 23 64 इस तरह से टर्म्स हैं, तो 2 माइनस वन ये हो जाएगा 1, 4 माइनस टू 2, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5, इनका डिफरेंस ये हो जाएगा 14, इनका डिफरेंस ये हो जाएगा हमारा 41। तो अब डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, तो हम एक और बार डिफरेंस लेंगे, 2 माइनस वन 1, 5 माइनस 2 3, 14 माइनस 5 9, 41 माइनस 14 27। तो ये एग्जांपल है डिफरेंस ऑफ टर्म्स इन जीपी का। सेम वे में हम यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ar माइनस वन इसको हम kr पुट करेंगे। अब यहाँ पे an जो है वो हो जाएगा फिर a1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn। अब क्योंकि ये जो टर्म्स हैं k3 माइनस k2 k4 माइनस k3 इस तरह से ये सारे टर्म्स जीपी में है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा kr है वो हो जाएगा अल्फा r टू द पावर r माइनस वन प्लस बीटा। तो इस तरह से an जो है वो हो जाएगा a1 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 2 टू n kr। तो kr को हम यहाँ पे डालेंगे अल्फा r टू द पावर r माइनस वन प्लस बीटा। तो इस तरह से हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगे, एक टर्म जो होगा जो कि कांस्टेंट है, एक टर्म होगा जो कि r टू द पावर n माइनस वन के टर्म्स में होगा, और एक टर्म होगा जो कि n के टर्म्स में होगा। तो इस तरह से हम an की जनरल वैल्यू लिख सकते हैं w इंटू आर टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस वाई। यहाँ पे हम w, x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे a1, a2 और a3 को इक्वेट करके an से, n इक्वल टू 1, 2 और 3 डाल के। इसके बाद जब हमारे पास w, x और y आ जाएंगे तो फिर हम sn फाइंड आउट करेंगे सिग्मा ar r इक्वल टू 1 टू n, और फिर ar की जगह पे हम ये डाल लेंगे w r टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस वाई, और फिर इन तीनों समेशन को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर IIT JEE प्रॉब्लम्स। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।